धर्म स्नेही सत्य श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक सावकाचार की वाचना में प्रोषदोवास नामक शिक्षाव्रत के संबंध में चर्चा कर रहे थे। आचार्य महोदय ने प्रोषदोवास नामक शिक्षाव्रत का स्वरूप अनेक प्रकार से बताया। उपवास कैसे करना चाहिए, उपवास के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, उपवास के दिन कौन कौन सी क्रियाएं नहीं करना चाहिए, उपवास के दिन कौन कौन से कार्य करना आवश्यक है, उपवास के दिन किस प्रकार की क्रियाएं करें किस प्रकार की न करें, उपवास के दिन अंतरंग की परिणति कैसी रहे, किस प्रकार कषायों का समन करें, इंद्रिय के विषयों से दूर रहें, उनका सेवन न करें, उपवास के दिन पाप में प्रवृत्ति न हो, उपवास में शांत चित्त रहे, उपवास में निद्रा या तो न ले या अल्प निद्रा ले। थकान को दूर करने के लिए उपवास के दिन तेल लोटन आदि श्रृंगार या स्नान अभ्यंग स्नान आदि ऐसे कार्य न करे। उपवास के दिन घर की सफाई, वस्त्रों का धोना, पेंट करना या और कुछ कार्य करना, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। उपवास के दिन विशेष इत्र तेल फुलेल गंधमाला पुष्पमाला आदि ऐसे प्रयोग न करना चाहिए। उपवास के दिन तो जितना विरक्त चित्त होकर के शांत चित्त होकर के वह वैराग्य भावना वार्य भावना का चिंतन कर सके करी। उपवास के दिन जितना अधिक से अधिक प्रभु भक्ति में मन लगा सके लगाए। उपवास के दिन जितना अयोगों की प्रवृत्ति कम करे उतनी कम से कम करे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। उपवास करने पर शरीर को भोजन नहीं मिलता। जब शरीर को भोजन नहीं मिलता है तो शरीर में शिथिलता आ जाती है। भोजन के माध्यम से शरीर को ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। शुद्ध ऑक्सीजन मिले उससे शरीर में उत्साह बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, ओज बढ़ता है, कांति बढ़ती है और रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है। किंतु भोजन भी बहुत बड़ा काम करता है। जल भी शरीर के लिए आवश्यक होता है। प्रोषदोवास करने वाला श्रावक व श्राविका जब वह उपवास करता है 16 प्रेयर का उपवास, तो 16 प्रेयर के उपवास में लगभग 48 घंटे के उपवास में उसे आकुलता होना स्वाभाविक है। जो निरंतर डेली भोजन करता था, कभी कभी शाम को पानी भी पीता था, अब वह 2 पद्मा वाला, 3 पद्मा वाला, 4 पद्मा वाला, 5 पद्मा वाला या 6, 7, 8 पद्मा वाला, इससे आगे वाला श्रावक श्राविका उपवास करता है। पर्व के दिनों में प्रोषदोवास करता है तो उसके शरीर में शिथिलता आ जाने से संभव है धार्मिक क्रियाओं में शिथिलता आ जाए। संभव है वह उतनी देर तक न बैठ सके, संभव है वह क्रिया में इतनी कुशलता न दिखा सके। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं कि उस उपवास के दिन भोजन की शक्ति भले ही कम मिली है किंतु धर्म ध्यान के माध्यम से शरीर को शक्ति का सिंचन करे। वह धर्म ध्यान का चिंतन, तत्व चिंतन, वह अंतरंग ऊर्जा शक्ति का संचार करने वाला होता है। समंतभद्र स्वामी के शब्दों में प्रोषदोवास व्रत के 5 अतिचार कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। ग्रहण विसर्गातरणान न्यदर न्यदष्ट मृष्टान्य नादराय स्मरणे यद प्रोषदोपवासो व्यतिलंघन पंचकम तदिदम तद इदम। वे 5 पंचकम माने 5, व्यतिलंघनम अतिचार, व्यतिचार यानी जो प्रोषदोवास व्रत का स्वरूप बताया है उस स्वरूप में इन 5 प्रकार से दोष लगते हैं। व्रत
एक देश खंडित हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान समन्त स्वामी ने श्रावक श्रावकाओं के लिए ये 5 अतिचार बताए। इन्हें जान करके इन 5 अतिचारों से अपने व्रतों की सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे कोई राजा अपने धन की सुरक्षा करने के लिए चौकीदार या पहरेदार लगाता है और उस दिशा में लगाता है जिस दिशा से चोर के आने की संभावना होती है। जहाँ से चोर के आने की संभावना नहीं है, मोटी दीवार है, बहुत ऊंची दीवार है, चोर नहीं आ सकते, तो वहाँ थोड़ी लगाएगा। जहाँ से व्रत में दोष लग सकते हैं, उन दोषों से बचने के लिए आचार्य महोदय सावधान कर रहे हैं। ये 5 ऐसे द्वार हैं, इन 5 द्वारों के माध्यम से दोष आते हैं जो कि दोष व्रत को दूषित कर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई सामने से प्रहार कर रहा हो, बाण प्रहार कर रहा हो, तो व्यक्ति क्या करता है? ढाल लगा लेता है, ढाल से बाण को रोकता है। तलवार का प्रहार करता है तो ढाल लगाता है, ढाल वह कितनी लगा लेता है? एक हाथ में एक ढाल ली, दूसरे हाथ में ढाल ले ली, एक ढाल सामने लगा ली, एक ढाल पीछे लगा ली, एक ऊपर लगा ली, 5 ढाल हो गए। तो ऐसे ये 5 प्रकार से दोष संभावित हैं। इन 5 दोषों से बचने के लिए वह श्रावक व श्रावका सावधान रहे। पहले से मालूम चल गया कि इधर से दोष आ सकता है, उनसे सावधान हो जाए। वे कौन कौन से 5 अतिचार हैं? तो आज आचार्य महोदय बता रहे हैं कि प्रोषदोष में शरीर में शिथिलता आ जाने से वह क्रियाओं में शिथिलता आ जाती है, प्रमाद आ जाता है, वह सामर्थ्य तो नहीं रह पाती, पर वह कभी गिरता पड़ता सा रहता है, कभी खड़े खड़े सामर्थ्य करता था, खड़े होने की सामर्थ्य बैठ के कर रहा है, बैठ के करता था और सामर्थ्य नहीं है तो लेट के ही कर रहा है, यद्यपि कर तो रहा है। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेट के सामर्थ्य करना प्रारंभ किया, नींद ही आ गई। कभी ऐसा हुआ थकान ज़्यादा हुई, सामायिक के कृतिक्रम को भूल गया, क्या भक्तियाँ पढ़नी है, क्या पाठ करना है, क्या जाप लगानी थी, भूल गया। या अन्य जो कार्य करता था बड़ी सावधानी पूर्वक शमतियों का यथायोग पालन करते हुए संयम का पालन कर रहा था, देश संयम का, किंतु अब शिथिलता आ जाने से नहीं पालन कर रहा है, तो ये उसके दोष हैं। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं ग्रहण करना, विसर्ग छोड़ना, आस्तरणानी माने विषाना, अदृष्ट अमृष्टानी, अदृष्ट माने बिना देखे हुए, अमृष्टानी माने नष्ट कहते हैं प्रमार्जन, प्रमार्जन करना, अमृष्ट माने बिना प्रमार्जन किए, आँखों से देखे बिना, पिक्षी आदि संयम के उपकरण से शोधे बिना, मार्जन किए बिना, या श्रावक श्राविका है तो अपने हाथ में वह कोमल वस्तु रखता है जिसे प्रमार्जन करके बैठता है, कोई वस्तु रखता है, प्रमार्जन के वस्तु को उठाता है, वह देख करके चलता है, चटाई है, पाटा है, चौकी है, सिंहासन है, या उसके वस्त्र आदि हैं, या कोई वस्तु है, देख करके, वहाँ कोई जीव तो नहीं है। किंतु वह उपवास किया था, अब उसे उपवास में शिथिलता आ जाने से वह कोई वस्तु को बैठे बैठे में खिसका के उठा लिया, या कोई वस्तु रखना है तो यूँ खड़े खड़े छोड़ दिया, या मल विसर्जन करने के लिए गया, शुद्धि के लिए, शंका आदि शंका के लिए, वहाँ स्थान को देखा नहीं, प्रमार्जन नहीं किया, वहीं बैठ गया, वहाँ जीव घात हो गया, या बिस्तर आदि उसे लगाने हैं, आसन बिछाना है, पाटा चौकी बिछानी है, बिना देखे उसे यूँ पटक दिया, फैल गई वस्त्र, वहीं लेट गया, उठाना है तो ऐसे इकट्ठे कर दिए, अच्छे से प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो इससे क्या हुआ? इस प्रमाद के साथ जीव हिंसा संभावित है, जीवों का घात होना संभावित है। नहीं भी हुआ तब भी प्रमाद अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, सभी पापों का आश्रयदाता है। इसीलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं प्रोषदोष व्रत के दिन भी अपनी क्रियाओं में शिथिलता मत आने दो। कोई वस्तु उठानी है तो उसी प्रकार से उठाओ, प्रमार्जन करके। पहले आँखों से दृष्टिपूतम, दृष्टि से प्रमार्जन करो,
फिर कोमल वस्त्रादि से प्रमार्जन करो। वस्तु रखनी है तो वस्तु पहले स्थान को देख लो, जीव तो नहीं है, फिर वस्तु से प्रमार्जन करो, सूक्ष्म जीवन का प्रमार्जन कर लो, फिर वस्तु को रखो। यदि बिस्तर आदि बिछानी है, उठानी है, तो पहले प्रमार्जन करो। पलंग बिछाना है, खाट बिछानी है, चारपाई बिछानी है, या गद्दा बिछाना है, या उठाना है, चटाई बिछानी है, देख लो जगह को पहले। ऐसा नहीं रात्रि है, अंधेरा सा है और सीधी चटाई पटक दी, बस पटक दिए वहीं लेट गए, नहीं, गलत। ये आपके व्रत को सदोष करने वाले हैं। आपने व्रत किया, उपवास किया, उसका पुण्य फल आपको पूरा मिलना चाहिए, किंतु ये व्रत रूपी अमृत कलश में 5 छेद हो गए, जिसमें से अमृत झड़ जाएगा और किंचित आपके हाथ में आ पाएगा। यदि आपके व्रत रूपी अमृत कलश में अतिचार रूपी 5 छेद नहीं होते हैं तो व्रत का आपको पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त होगा। तो यहाँ बताया बिना देखे, बिना सोदे यानी बिना प्रमार्जन के कोई भी वस्तु उठाना, कोई भी वस्तु रखना, कोई भी वस्तु त्याग करना, कोई भी वस्तु बिछाना, सिकोड़ना, फैलाना, वस्त्र आदि और भी चटाई आदि, तो उसमें जीवघात संभावित है। तो 3 अतिचारी हो गए। आगे अतिचार कह रहे हैं अनादर। धर्म की क्रिया तो कर रहे, अभिषेक तो कर रहे, किंतु प्रमाद है। अब ऊपर चढ़ना है तो भगवान का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ गए, कंधा पकड़ करके नहीं, या झुक करके बैठ गए वेदी के सामने, या भगवान सामने टिके बैठे हैं, अपना माथा टिका के बैठे हैं। अरे माथे से पसीना आ रहा है, तुम्हारे हाथ जमीन पर स्पर्श हो गए, फिर भगवान को आपने छू लिया, द्वारा से कौन हाथ धोए। जो प्रमार्जन करने का छन्ना नीचे गिर गया, आपने उठा के भिजोंगे तो प्रयोग में कर लिया, उसको धोया नहीं। बर्तन है, आप पहले नित्य बर्तनों को साफ करते थे, उसके बाद जल से प्रक्षालन करते थे, उसके बाद आप अभिषेक करते, शानदारा करते, आप पूजन पाठ करते थे। अब आपने शिथिलता आ रही है, यूँ कि तो आपने करना प्रारंभ कर लिया। उस क्रिया में आपने शिथिलता कर दी, कुछ भूल गई, कुछ याद भी रही, तो उसके प्रति आदर का भाव नहीं रहा। तो आचार्य मोदी यहाँ कह रहे हैं कि जिस दिन आपने उपवास किया है, प्रोषदवास किया है, शरीर में शिथिलता भले ही आ जाए, किंतु आपके उपयोग में शिथिलता ना आए। मन में शिथिलता आने से शरीर शिथिल होने लगता है, और शरीर तो आलसी है, चोर है, नाकाम है। इसको तो हमेशा तैयार रखो। जिसके मन में उत्साह है, ऐसा व्यक्ति शरीर से थकता नहीं है। जिस कार्य के करने के लिए आपका उत्साह होता है, तो अपना दिन गिनती न रात, कई बार आपको भोजन नहीं मिला, दिन भर नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, उत्साह से काम कर रहे हैं। कई गृहस्थों को देखा है, उससे अपने भाई की शादी में उत्साह बढ़ रहा है और काम करने में लगा है, 2-3 दिन हो गए लगातार काम कर रहा है, सो नहीं रहा। कहाँ से शक्ति आई? अपने भतीजे की शादी में, भतीजी की शादी में, या ससुराल पक्ष की कहीं शादी में, और वह उत्साह के साथ जा रहा है, लगा है काम में, लगा है। कहाँ से शक्ति आ रही है? शक्ति अंतरंग के उत्साह से आती है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं, उपवास आप कर रही हो, प्रोषदवास व्रत का पालन कर रही हो, उस पालन करने के साथ साथ अंतरंग में उत्साह शक्ति जागृत करो, उल्लास उमंग आनंद जागृत करो। उसके माध्यम से शरीर को शक्ति मिलेगी। यह शरीर भोजन से शक्ति प्राप्त करता है, किंतु शरीर अपने उत्साहपूर्वक कार्य से वह शक्ति प्राप्त करता है। जैसे सूर्य की किरणों से शक्ति प्राप्त करते हैं जंगली जानवर, जैसे जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो तो रोगी को शक्ति प्राप्त होती है, वे बिना औषधि के भी ठीक होते हैं। और पौष्टिक पदार्थों का सेवन किए बिना भी जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तो शीघ्र ही रोग दूर हो जाते हैं। कहाँ से शक्ति आई? वायु वातावरण से शक्ति प्राप्त होती है, भोजन के अलावा भी जल से भी शक्ति मिलती है, मृत्तिका से भी शक्ति मिलती है, मिट्टी में लेट जाओ तो शक्ति मिलती है। इसके साथ साथ ये शक्ति तो बाहर की है, अंतरंग से भी शक्ति मिलती है। मन में विशुद्धि बढ़ती है, आनंद आता है, तो अंतरंग में शक्ति मिलती है। उस उत्साह के साथ शरीर भी पुनः तैयार हो जाता है। थोड़ी सी थकान आई, अल्प निद्रा ली, उस निद्रा से परिश्रम का जो था क्लेद खेद उसका शांत वह सब दूर होता है। उसके उपरांत पुनः उसे स्फूर्ति आ गई, फिर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो आचार्य मोदी ही कहना चाहते हैं, अरे भाई
प्रोषवास आपने किया है, अच्छी बात है। डेली आप जैसे माना कि 5 पूजा करते थे, अब उपवास के दिन तो एक आध पूजा और बढ़ा लो। ऐसा नहीं कि आज तो मैंने प्रोषवास किया है, अब 5 पूजा नहीं कर पाऊंगा, मैं 4 ही करूँगा, 3 करूँगा, 2 करूँगा, 1 ही पूजा करूँगा, ऐसा मत करो। वैसे तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे की सामना करते थे, उपवास किया है, अब तो 1.5 घंटे की करूँगा, 1 घंटे करूँगा, आधे घंटे करूँगा, घटाओ मत। उपवास आपने किया धर्म ध्यान की वृद्धि के लिए किया है। उपवास में आपने धर्म ध्यान की वृद्धि नहीं की तो घाटे का सौदा हो गया। उपवास में आपने सोया सुबह से लेकर शाम तक, शाम से सुबह तक सो गए, उपवास में और भी आपने काम किए, तो ये तो आपके लिए घाटे का सौदा हो गया। नित्य जितना धर्मदान करते थे, उपवास के दिन धर्मदान वह बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए। बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। सामायिक को बढ़ाओ, स्वाध्याय को बढ़ाओ, तत्व चिंतन को बढ़ाओ, धर्मात्माओं की संगति में बैठो, साधु पुरुषों की सेवा वैयावती में लगो, आहार आदि दान में प्रवृत्ति करो, अभिषेक शानधारा में प्रवृत्ति करो, मन लगा करके पुण्य के कार्य में लग जाओ, तो उसमें आपको आनंद आएगा। और ये आप सबका अनुभव होगा कि जब जब आप मन लगा के किसी काम को करते हैं, तब तब आपको अच्छा लगता है और थकान महसूस नहीं होती। और किसी भी कार्य को जब आप बेमन से करते हैं तो छोटा सा कार्य भी थका देता है। इसीलिए प्रोषवास को भी उल्लास, उत्साह, आनंद के साथ संपन्न करो। इन 5 अतिचारों से बचो। बिना देखे बिना शोधे कोई वस्तु उठाओ मत, बिना देखे बिना शोधे कोई वस्तु रखो मत, बिना देखे बिना शोधे कोई वस्तु फैलाओ मत, और बिना देखे यानी फैलाने साथ से बिछाना आदि। और उसके साथ साथ कहा कि धर्म की क्रिया के प्रति, किसी भी क्रिया के प्रति चित्त में एक क्षण के लिए अनादर का भाव नहीं आए, और धर्म के कार्यों को, धर्म की क्रिया को विस्मृत मत करो। इन 5 अतिचारों से बचो। ये अतिचार कहलाते हैं कौन से? बिना देखे बिना शोधे ग्रहण करना, बिना देखे बिना शोधे रखना, और बिना देखे बिना शोधे बिछाना, और भूल जाना और अनादर करना, ये अतिचार हैं। इनसे बचे जाना निर्तिचार अवस्था कहलाती है। ये अवस्था आपको प्राप्त हो, आपके व्रत निर्दोष फलें, ऐसी हम भावना आते हैं। इसी के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।